हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीडीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2020 के पीटी के क्वेश्चंस को। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने एसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम आपका 2019 में कंडक्ट होना था, वो एग्ज़ाम आपका 2020 में कंडक्ट हुआ था सीएचएसएल पीटी का। ठीक है, तो हम लोगों ने उसके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को कर लिया है। आप प्रीवियस लेसन्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा एसएससी सीजीएल 2020 पीटी एग्जाम इंग्लिश क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक, आज हम लोग करेंगे एसएससी सीएचएसएल के इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन को। ये सीएचएसएल जो है ये भी आपका 2019 का है, लेकिन एग्जाम जो है सारा कंडक्ट हुआ है 2020 में। तो हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2020 के सारे शिफ्ट्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था सीएचएसएल में, वो दो पार्ट में हुआ था। एक पार्ट आपका मार्च में हुआ है, यानी कि 3 दिन। ठीक, 17 से 19 मार्च। और इसके बाद जो है कोविड के वजह से एग्जाम जो है सारा पोस्टपोन हो गया था, तो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था अक्टूबर मंथ में। तो अभी हम लोग जो ये 3 दिनों का जो शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ है उनका सॉल्यूशन देखेंगे। उसके बाद जो अक्टूबर का एग्जाम हुआ है उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे शिफ्ट वाइज करके। तो हर एक लेसन को आप लोग देखते जाइए, सीखते जाइए, समझते जाइए। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको सीजीएल पीटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक, इसके अलावा हम लोग एमबी पब्लिकेशन बुक से भी सॉल्यूशन कर रहे हैं। 2016 हम लोगों ने कर लिया है पीटी और मेंस दोनों। सीजीएल मेंस में आपको 200 क्वेश्चंस, सीपीयू मेंस में 200 क्वेश्चंस इंग्लिश के, तो हम लोगों ने कर लिया है 2016 से सारे क्वेश्चंस। फिर हम लोगों ने 2019 का कर लिया है पीटी और मेंस दोनों, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, स्टेनोग्राफर हो, एमटीएस हो, जो भी एग्जाम कंडक्ट हुआ है। और हम लोगों ने किया है 2018 के सीजीएल पीटी के क्वेश्चंस को, और अभी हम लोग कर रहे हैं 2020। तो आपको एमबी पब्लिकेशन से 2019, 2018, 2016, अभी हम लोग कर रहे हैं 2019। तो सारे लेसन आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, विजिट करिए। सारे इंपॉर्टेंट लेसन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वहां पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है आपको आईबी का जो करंट अफेयर्स पूछा गया है, आईबी के एग्जाम में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है आपका 18 से 20 फरवरी के बीच में। ठीक है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी आपको बताया जाएगा, और इसका पीडीएफ भी शेयर किया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल द एमपीटीएस एकेडमी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस लेसन का पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वहां पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आपको मिलेगा। ठीक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप जाकर उन्हें डाउनलोड करिए। चलिए, अब हम लोग 18 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है। ऑप्शंस है वैलिडिक्शन, ये आपका करेक्ट स्पेल्ड है, इसका मतलब होता है विदाई, विदा होना। ठीक, सिलेक्शन यानी कि चयन, ये भी आपका करेक्ट स्पेल्ड है। कन्विक्शन यानी कि दोष सिद्धि, यानी कि आप पर दोष लगा। ठीक, ये भी आपका करेक्ट स्पेल्ड है। यहाँ पर जो आपका रॉन्ग स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन डी, डेफिनेशन, DEFI, डेफिनेशन। ठीक, DEFINITION, डेफिनेशन मतलब क्या हो गया, परिभाषा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम बताना है। वैनिश इनटू द एयर, इसका मतलब क्या होता है, पूर्ण तरीके से गायब हो जाना। ऑप्शन देखते हैं, परपेचुअली पोस्टपोन, परपेचुअली मतलब होता है निरंतर रूप से स्थगित कर देना, एलिमिनेट। परपेचुअली आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, एसएससी में पूछा भी गया है। इसका मतलब होता है निरंतर रूप से, इसका आप सिनोनिम कॉन्स्टेंटली याद कर सकते हैं। ठीक, टोटली डाइल्यूट यानी कि एकदम पतला होना। कंप्लीटली डिसअपियर यानी कि एकदम पूर्ण रूप से गायब हो जाना, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है। परमानेंटली मिक्स यानी कि घुल मिल जाना, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए जो है हम जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होता है आपको यहाँ पर अर्थ उनका हम बताते चलते हैं, क्योंकि एसएससी क्या करता है कि यही जो 4 ऑप्शंस गिवन है अभी आपके ये ऑप्शन में दिख रहे हैं, कल के शिफ्ट में या फिर कल के एग्जाम में, कोई और एग्जाम में एसएससी का ये आपके सामने क्वेश्चन बनकर आ जाता है। ठीक है, हम लोग ये बहुत दिन से इस चीज को जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए जो है आप हर एक वर्ड को ध्यान से देखिए, उन्हें याद करिए, उन्हें समझिए। और फिर भी कहीं पर कोई कंफ्यूजन, ऐसा हम कोशिश करते हैं कि जो भी वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है हम सबका यहाँ पर आपको बताते चले, उनका अर्थ, उनका स्पेलिंग। लेकिन फिर भी अगर कहीं हमसे मिस हो जाता है या फिर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। शांति आस्क्ड मी व्हाई डिड यू कीप दिस स्मार्टफोन इन द बीन। यहां पर देखिए, शांति ने पूछा मुझसे व्हाई डिड यू कीप दिस स्मार्टफोन इन दिस बीन। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो है आपका
इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है कि आप इस पार्ट के अनुसार इसे चेंज करें। ठीक, अगर ये पार्ट पास्ट में है तो आप इस पार्ट को यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट है आप उसे भी पास्ट में ही रखें। ठीक, तो यहां पर देखिए, अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे, अब अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए। ठीक, यहां पर आप जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए। ऑप्शन ए में देखिए यहां पर कीपिंग, वाज कीपिंग का यूज, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि ये पास्ट सिंपल पास्ट है, तो ये पार्ट हमारा सिंपल पास्ट है और ये हमारा सिंपल परफेक्ट होना चाहिए। हम लोग ग्रामेटिकल रूल्स में भी पढ़े हैं कि एक पार्ट आपका सिंपल पास्ट और दूसरा पार्ट जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए पास्ट परफेक्ट। तो ये ऑप्शन अगर आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, यहाँ पर वाज कीपिंग यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको ये रूल याद है। ठीक, ऑप्शन बी में देखिए आप हैड बीन कीपिंग है, यानी कि ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन सी आपका है वाई आई केप्ट, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, तो आप ये भी एलिमिनेट कर सकते हैं। और ऑप्शन डी आपका है वाई आई है, तो देखिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट आ गया, तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, तो अगर आपको रूल्स याद हैं तो आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी अपने ऑप्शन के पास जा सकते हैं। तो अगर आपको नरेशन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल द इम्पीडियस एकेडमी, वहां पर जाइए और उसके सर्च आइकन में सर्च करिएगा नारेशन, NARRATION, नारेशन, इस नाम से आपको एक PDF मिलेगा। इस PDF को आप पढ़ लीजिएगा, सारे बेसिक के साथ आपको उस PDF में बताया गया हर एक क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आप जरूर इन्हें पढ़ लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे आपको करेक्ट पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड, यहाँ पर हैव परफॉर्म्ड यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये हम लोग टेंस और वॉइस जब साथ साथ सीख रहे थे तो हम लोगों ने सीखा है कि कौन सा टेंस, कौन सा जो सेंटेंस है वो कौन सा टेंस है, और फिर हम लोग उसे कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको मिलेगा SSC 45 डेज प्लेज, आपको उसमें टेंस और वॉइस साथ साथ मिल जाएंगे सीखने के लिए। चलिए, अब यहाँ पर ये हम लोगों ने देखा कि हैव परफॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट है, तो जब हम लोग इसका पैसिव बनाएंगे तो हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक, तो ऑप्शंस है, अगर यहाँ पर सेंटेंस हमारा है कि द स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड अ न्यू वर्जन ऑफ शेक्सपियर मैकबेथ, यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा, अ न्यू वर्जन ऑफ शेक्सपियर मैकबेथ, यानी कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, तो वर्ब भी आपका सिंगुलर फॉर्म यानी कि हैज को यूज करेंगे, उसके बाद बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए आपका है शेक्सपियर मैकबेथ, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट बनता है अ न्यू वर्जन ऑफ शेक्सपियर मैकबेथ, इसलिए एलिमिनेट। ऑप्शन बी आपका है न्यू वर्जन ऑफ शेक्सपियर हैव बीन, एलिमिनेट, क्योंकि हमें सिंगुलर सब्जेक्ट को साथ सिंगुलर वर्ब को यूज करना है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर देखिए हैव का यूज, एलिमिनेट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको रूल्स याद हैं तो आप अपने ऑप्शन के पास जो है इजीली आ सकते हैं सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको रूल्स याद है तो आप अपने आंसर को एलिमिनेट करेंगे, मतलब जो भी गलत ऑप्शंस होंगे उन्हें एलिमिनेट करेंगे और राइट आंसर पे आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन इसमें नहीं रहेगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आगे है कि आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। द इंटरनेट इज फास्ट बिकमिंग ट्रस्टेड बाई, द इंटरनेट जो हम लोग यूज करते हैं इज फास्ट बिकमिंग ट्रस्टेड बाई फिल इन द ब्लैंक चिल्ड्रन, इज फास्ट किसके द्वारा, तो हम सभी के द्वारा जो है ये यूज किया जाता है, बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, यहाँ पर देखिए एंड का यूज हुआ है। तो हम लोगों ने ग्रामेटिकल रूल्स में सीखा है कि बोथ के साथ हम हमेशा एंड का यूज करते हैं। अगर आपको रूल्स याद है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम चूंकि देखें एंड, तो इसके पहले हम ऑप्शंस को देखेंगे, उसमें एक ऑप्शन गिवन है बोथ, तो यहाँ पर हम लोगों ने बोथ का यूज कर लिया, बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स एज रिलायबल एंड एक्यूरेट, मतलब कि आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। रिलाई मतलब होता है निर्भर करना, रिलाई इसका मतलब होता है निर्भर करना। आप इसके साथ प्रीपोजिशन ऑन या अपॉन दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक, रिलायबल एंड एक्यूरेट यानी कि आप उस पर निर्भर भी कर सकते हैं और वो जो है एक्यूरेट भी होता है। ठीक है, एक्यूरेट भी होता है। उसके बाद जो ऑप्शंस है यहाँ पर आगे के लिए, सोर्स, डिपॉजिट, कलेक्शन या फिर पीस, तो यहाँ पर हम जाएंगे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो हमारा इंफॉर्मेशन का जो स्रोत है वो एकदम रिलायबल है और एक्यूरेट है, यानी कि सही है। थ्रू द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के थ्रू जो है बच्चे क्या करते हैं, चिल्ड्रन नाउ हैव, ऑप्शंस है असेस, इजनेस, गैदरिंग या फिर एबिलिटी, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। चिल्ड्रन जो है अब वो असेस कर लेते हैं, असेस मतलब होता है पहुंच, असेस टू एन ऑलमोस्ट इंग्लिश सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो बच्चे हैं वो इंटरनेट के मदद से
जो भी उनको इंफॉर्मेशन चाहिए होता है वो उन्हें पा लेते हैं, जो भी उन्हें अवसर मिलता है इंटरनेट के थ्रू आप उन्हें वो यूज करते हैं। फॉर ऑप्शंस क्या क्या है, तो ऑप्शंस है यहाँ पे कंसल्टेशन, इमिटेशन, डेलिब्रेशन या फिर इंटरैक्शन। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका इंटरैक्शन। मतलब कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि चिल्ड्रन नाउ हैव एक्सेस, यानी कि उनके पास पहुंच है, ऑलमोस्ट इंग्लिश सप्लाई ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंटरैक्शन, यानी कि एक वार्तालाप करने के लिए। इंटरैक्शन यानी कि एक दूसरे से मिलने जुलने, वार्तालाप करने के लिए जो है इंटरनेट एक अच्छा साधन है। वो क्या होते हैं कि उन्हें जो है उन्हें हर उस जगह पे हर एक साधन जो है मिल जाता है, मतलब कि इंफॉर्मेशन जो है मिल जाता है, वो इंटरनेट के थ्रू जो है एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकते हैं। However, there can be real risk, जो भी हो लेकिन वहां पर जो है कुछ खतरे हो सकते हैं। फॉर एन उसके बाद जो ऑप्शंस है अनऑथराइज, अनडेवलप्ड, अनपैरेलल या फिर अनसुपरवाइज्ड, यानी कि जो जिन बच्चों को कुछ नहीं मतलब समझाया जाता है कि क्या आपके लिए गलत है क्या सही है, तो उनके लिए जो है वो इंटरनेट जो है खतरा भी बन सकता है। तो यहाँ पर जो हम जाएंगे ऑप्शन डी, यानी कि अनसुपरवाइज्ड। अनसुपरवाइज्ड यानी कि जिसे सही नहीं किया गया हो, जिसका अध्ययन नहीं किया गया हो। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। तो ये हुआ इस पूरे पैसेज का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकल एरर को। थॉमस इज अ मैन ऑफ वर्ड हु हैव बीन पेइंग बैक द बोरोड मनी इन इंस्टॉलमेंट्स। यहाँ पर देखिए थॉमस इज अ मैन हु हैव बीन, यहाँ पर देखिए हु विच दैट के साथ हम लोगों ने क्या जानते हैं कि जहां पर ये वर्ड जो है कंजंक्शन के रूप में यानी कि सेंटेंस को जोड़ने के रूप में यूज हो, तो उनके जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट को हम देखते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है मैन। ठीक, तो इसके अनुसार हम देखेंगे कि वर्ब आगे क्या आएगा। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, यानी कि हैव की जगह हम क्या यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11, यहाँ पे आपको OWS बताना है। समथिंग विच इज कंसीडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि कुछ ऐसा चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं। स्कैंटी, स्कैंटी मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अल्प, कमी। कार्डिनल यानी कि महत्वपूर्ण, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। सप्लीमेंट्री यानी कि पूरक, मियाग यानी कि कम, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी एक दूसरे के सिनोनिम है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 12, यहाँ पर आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। Do she was able to finish the work on time, she could not do out in fear। ठीक, she was able to, चूंकि वह जो है अपने काम को समय पर करने में जो है सक्षम थी। she could not do that out in fear, यहाँ पर देखिए out in के जगह जो है हम विदाउट का यूज कर सकते हैं, या फिर आप आउट ऑफ का यूज कर सकते हैं। या तो आप आउट इन के जगह सिर्फ विदाउट का यूज करिए, या फिर आउट इन के जगह आप आउट ऑफ का यूज करिए। यानी कि यहाँ पर जो इन का यूज हुआ है ये आपका गलत है, यानी कि वो जो है अपने फियर के, बिना फियर के वो जो है काम नहीं कर सकी। सी कुड नॉट डू दैट विदाउट फियर या फिर आउट ऑफ फियर। ठीक, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन 13 पे। अब आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। आई हैड अ ब्रोकन बोन, यानी कि हड्डी टूटी थी, इन द हैंड यानी कि हाथ में, विच द डॉक्टर कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक एंड सजेस्टेड इमीडिएट सर्जरी। ऑप्शंस कंटामिनेशन यानी कि प्रदूषण, इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण, बाउंड यानी कि चोट, फ्रैक्चर यानी कि हड्डी का टूटना। तो यहाँ पे बात हो रहा है हड्डी के टूटने के बारे में ही, तो हम जाएंगे ऑप्शन डी यानी कि फ्रैक्चर के साथ। यानी कि डॉक्टर जो है उन्होंने कहा कि यह एक फ्रैक्चर है, आपको जो है तुरंत एक सर्जरी की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। एज ऑफ यू आर हियर विथ मी, हु केयर्स अबाउट द आउटकम ऑफ द इशू। यहाँ पे ऑप्शंस है सो लॉन्ग, एज लॉन्ग टू, नो इंप्रूवमेंट। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, एज लॉन्ग एज यू आर हियर विथ मी, यानी कि जितने लंबे समय तक तुम यहाँ पर हो। हु केयर्स अबाउट द आउटकम ऑफ द इशू, तो क्या इससे होने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आउटकम यानी कि परिणाम। ठीक, तो इस इश्यू से क्या परिणाम निकलने वाला है कोई केयर नहीं करता है, एज लॉन्ग एज यू आर विथ मी हियर। ठीक, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 15, यहाँ पर आपको एंटोनिम यानी कि विपरीत बताना है। ऑब्सक्योर का, ऑब्सक्योर मतलब होता है धुंधला, अस्पष्ट। अब एंटोनिम यानी कि विपरीत बताना है, आपको अपोजिट बताना है। ऑप्शंस देखते हैं। अनसर्टेन यानी कि अस्पष्ट, धुंधला। एम्बिग्यूअस, अस्पष्ट। वेग्यू, अस्पष्ट। क्लियर यानी कि स्पष्ट, तो विपरीत आपको बताना है। तो सारे ऑप्शन जो है एक दूसरे के सिनोनिम है, लेकिन ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर क्लियर है यानी कि स्पष्ट है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। एक है अस्पष्ट, एक है स्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे आपको OWS बताना है। पर्सन हु इज नाइदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉट प्रोफेशनल, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अनुभवी नहीं है और प्रोफेशनल भी नहीं है। ऑप्शन देखते हैं।
वेटरन यानी कि अनुभवी, ये तो इसके विपरीत बोला जा रहा है क्योंकि नीदर का यूज हुआ है, कोई नहीं है। ऑप्शन फिर ऑप्शन बी आपका है एक्सपर्ट यानी कि विशेषज्ञ, एमेच्योर यानी कि नौसिखिया व्यक्ति, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रोफिशिएंट यानी कि दक्ष, राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। Before it was modified, the law provided with the owner could take possession of the goods at any time. बिफोर इट वॉज मॉडिफाइड यानी कि मॉडिफाई यानी कि संशोधन करने के पहले जो लॉ है उसने यह प्रोवाइड किया कि द ऑनर कुड टेक पोसेशन ऑफ द गुड एट एनी टाइम। पोसेशन मतलब होता है अधिकार, यानी कि जो ऑनर है वो सामान के अधिकार को किसी समय ग्रहण जो है कर सकता है। तो यहाँ पर विथ का यूज हमें नहीं करना, यहाँ पे हम यूज करना है कंजंक्शन का, क्योंकि विथ का यूज प्रीपोजिशन के रूप में हुआ है, यहाँ पर हमें यूज करना है एक कंजंक्शन सब्जेक्ट को सेंटेंस को जोड़ने के लिए। ठीक, तो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम जो है यहाँ पर विथ की जगह प्रोवाइड के साथ डायरेक्ट का यूज करेंगे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। सी हैज शोन अ ग्रेट इंटरेस्ट टुवर्ड्स स्पेस साइंस, उसने जो है एक अच्छा रुचि दिखाया स्पेस साइंस के क्षेत्र में। सिंस हर अर्ली चाइल्डहुड यानी कि उसके बचपन एंड पैशन टू फिल इन द ब्लैंक द आउटर स्पेस, यानी कि अपने उसने जो है अपने बचपन से ही ये रखा है रुचि स्पेस साइंस में, एंड अ पैशन, और उसे जो है पैशन भी है फिल इन आपका है एलिसिट। एलिसिट मतलब होता है निकालना। ठीक, ऑप्शन बी आपका इंटरटेन यानी कि मनोरंजन करना। एक्सप्लोर मतलब होता है का पता लगाना या फिर प्रकाश में लाना, स्पष्ट। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। इनलाइटमेंट यानी कि प्रबुद्ध होना, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। उसने जो उसका जो पैशन है वो है एक्सप्लोर द आउटर स्पेस, यानी कि आउटर स्पेस के बारे में जो है पता लगाना, उसमें इंटरेस्ट रखना, ये उसका बचपन से ही जो है उसमें इंटरेस्ट रहा है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंसेस दिए गए हैं और इसे आपको अरेंज करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है, सीजीएल के क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने किया है, एमबी पब्लिकेशन के बुक से भी किया है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने सीखा है कि चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, यानी कि ABCD, उसमें से एक सब्जेक्ट को निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है सब्जेक्ट को चूज करना, क्योंकि उसी के आधार पर ही तो हम सेंटेंस को जोड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको सब्जेक्ट ही नहीं पता है कि आखिर बात किस पर हो रहा है तो आप कैसे कनेक्ट कर पाइएगा एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सेंटेंस अगर आप पढ़ेंगे चारों को अच्छे से थॉरोली, तो यहाँ पर जो है बात हो रहा होगा कि जो है एक तेजस्विनी है। ठीक है, तेजस्विनी है, वो एक व्यक्ति है। ठीक है, और वो जो है भगवान शिव के डिवोशन के लिए जाने जाती हैं। ठीक, तेजस्विनी वॉज नोन इन द विलेज फॉर हर डिवोशन टू लॉर्ड। ठीक, डिवोशन मतलब क्या होता है, डिवोशन मतलब होता है कि समर्पित होना। ठीक, तो तेजस्विनी जो है वो नोन यानी कि जानी जाती थी अपने गांव में पूरे श्रद्धा के लिए, समर्पण के लिए भगवान के प्रति। ठीक, यानी कि सी के साथ आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है। आप इन दोनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर डिवोशन यानी कि लॉर्ड के साथ वो लॉर्ड को जो है वो डिवोट करती हैं, जानी जाती हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो जो है मंदिर जाएंगी एक दिन में 2 बार। सी वुड गो टू द लॉर्ड्स टेम्पल ट्वाइस अ डे, यानी कि एक दिन में 2 बार वो मंदिर जाएंगे। ठीक, इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह में। अब 2 बार वो कब जाएंगी, तो ये आपको बताया जा रहा है कि सुबह में सी वुड टेक हर पॉट ऑफ मिल्क, यानी कि दूध के एक डब्बा ले जाते हैं, बंच ऑफ फ्लावर्स एज ऑफरिंग, यानी कि समर्पण करने के लिए, मतलब ऑफर के रूप में जो है वो फ्लावर्स और दूध ले जाती हैं। ठीक, और इवनिंग में जो है देखिए, अब यहाँ पर बात हुआ कि सबसे पहले एक व्यक्ति के बारे में बात हुआ, तेजस्विनी। एक तेजस्विनी नाम की व्यक्ति है, महिला है। ठीक है, वो भगवान के प्रति उनका समर्पण है, वो इसलिए 2 बार दिन में जो है मंदिर जाती हैं, एक बार सुबह और एक बार शाम। तो अगर ये आप सेंटेंस को समझ लिए तो आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर सकते हैं। और शाम में वो क्या करती हैं कि सॉन्ग्स गाती हैं भगवान के प्रशंसा में। तो CBDA आपका यहाँ पर राइट आंसर, CBDA आपका यहाँ पे, ये भी ऑप्शन में राइट आंसर आपका यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये आपके लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है PQRS यानी कि जंबल सेंटेंसेस। अगर आप SSC CGL मेंस में अपियर होते हैं वहां पे आपको ये 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक, हर एक मार्क, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। हम प्रीवियस जो है लेसन से ही और प्रीवियस सेट से जब हम लोग MB पब्लिकेशन बुक का भी सॉल्यूशन कर रहे हैं तब से ही हम बोल रहे हैं आप सभी को कि आप जो है खुद से इसका प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप जितना इस पर प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपसे जो है ये आसानी से बनते जाएगा, और एग्जाम में अचानक से ये नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो आप पहले से ही प्रैक्टिस करके जाइएगा तो बनना जो है शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर आपको रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है। तो यहाँ पर कंजुगेट यानी कि एकत्रित करना, ये आपका करेक्ट स्पेल्ड है। कॉर्पोरेट मतलब होता है निगमित, यानी निगम से संबंधित है। लोग कोलाबोरेट यानी कि सहयोग करना, एक साथ कार्य करना। कमिमेरेट इसका मतलब होता है पूर्ण स्मरण करना। ठीक है, पुण्य स्मरण करना, उत्सव मनाना। COMMEMORATE
MORATE, यानी कि यहाँ पर जो है O के बाद आपको MOR की जरूरत है, यहाँ पे डबल M होगा, ठीक है। कमेमोरेट यानी कि स्मरण करना, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन 22 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द चूजी का। चूजी मतलब होता है नकचड़ा, ठीक है, या फिर यहाँ पर चुनना भी होगा, ठीक। यहाँ पर देखिए चूजी मतलब होता है नकचड़ा या फिर चुनने वाला। ऑप्शंस देखते हैं, प्रोजेक्टिव यानी कि उपजाऊ, फ्रैंक यानी कि स्पष्ट, सिलेक्टिव यानी कि चुनने वाला, ट्रिकी मतलब क्या हो गया, ट्रिकी मतलब हो गया आपका कि बहुत ही वो मुश्किल है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 23 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है, टेक वंस हैट ऑफ टू समवन, ठीक। इसका अर्थ क्या होता है, इसका होता है कि आप जो है किसी के प्रति मतलब जो है सहानुभूति रखते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, शो एडमायरेशन मतलब होता है प्रशंसा करना, उसके प्रति जो है सहानुभूति रखना, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस है, इंडिकेट डिसअप्रूवल यानी कि आपने जो है अनुमति नहीं दी, ठीक है। एक्सप्रेस एंगर यानी कि आप जो है वहां पर क्रोध होते रहे। ह्यूमिलिटी यानी कि विनम्रता दिखाते हैं, ठीक है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 24 यहाँ पे आपको जो है सिनोनिम बताना है जोवियल का। जोवियल मतलब होता है प्रशंसा। ऑप्शंस देखते हैं, जिरिंग इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मजाक उड़ाना। जॉयस मतलब क्या होता है, जॉयस मतलब होता है प्रसन्नता, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। जजमेंटल यानी कि अनुमान लगाना, जीलस यानी कि ईर्ष्यालु, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत। अर्थली का, अर्थलिक मतलब क्या होता है, अर्थली मतलब होता है लौकिक, ठीक। अब ऑप्शंस देखते हैं, लौकिक, संसारिक यानी कि संसार से संबंधित। ऑप्शंस देखते हैं, टेम्पोरल इसका मतलब क्या होता है, लौकिक, ये तो सिनोनिम हो गया, हमें बताना है एंटोनिम। सेलेसियस यानी कि ब्रह्मांडीय, तो एक है संसारिक यानी कि इस संसार में, और एक है ब्रह्मांड से संबंधित, तो एक दूसरे के विपरीत है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी है। टेम्परामेंटल यानी कि तेज मिजाज का। पेरिफेरल मतलब होता है अमुख्य, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द एमपीटीएस एकेडमी को ज्वाइन करिए, वहां पे आपको ये पीडीएफ आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको सिनोनिम और एंटोनिम आपको जो है पीडीएफ फॉर्म में इस प्रकार से आपको बनाकर शेयर किया जा रहा है। डेली आपको लेसन दिया जा रहा है, ठीक है। और जो भी वर्ड्स दिए जा रहे हैं वो आपको एमपी पब्लिकेशन बुक से दिए जा रहे हैं और सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाने के चांसेस हैं, इसलिए सारे वर्ड्स जो है जो भी इंपॉर्टेंट है आपको वहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में शेयर किया जा रहा है। जैसे कि एक वर्ड देखिए यहाँ पर फिक्सिशियस, इसका मतलब होता है नकली। अब इसका सिनोनिम आपको बताया गया, एंटोनिम बताया गया, इसे हम कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे आपको ये भी बताया गया है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द एमपीटीएस एकेडमी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप वहाँ से आकर डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और भी आपको वेरियस चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और फरवरी मंथ का जो है करेंट अफेयर्स आपको वहाँ पर 3 पार्ट्स में दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, तो आप उन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा जिनका आगे भी कोई भी एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो लेसन अगर इंपॉर्टेंट लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन में। थैंक यू।